स्वयं में समाधान के एक और नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले उस काम को ख़त्म कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। या फिर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप आराम से जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले आराम से इस ऑडियो को सुन सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संबंध। अगर पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। स्वयं के समाधान का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में और भी कई सारे वीडियोस इस पर आने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि संबंध कैसा होना चाहिए और संबंध किस तरह का आपको बना के रखना है। तो लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना ज़िंदगी को सुखी पूर्वक जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि संबंध को अपना जो है अच्छा बना के रखिए। संबंध ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो, इसका ध्यान जब आप रखते हैं तो संबंधों का अहमियत पता होता है। जिस दिन संबंधों की अहमियत पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी, उस दिन के बाद आपसे गलत होना तो छूट ही जाएगा, लेकिन दूसरों के द्वारा आपके साथ गलत कर दिए जाने पर भी आप बिना संबंध खराब किए उस मामले को निपटाने का कोशिश करेंगे। जब हमारा रवैया अच्छा होता है तो संबंधों को बनाए रखना भी सहज रूप से संभव हो जाता है। इंसान के लिए हर किसी से अच्छा संबंध बनाए रखना सबसे बड़ी चाहत होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में इसका सबसे अधिक महत्व है। इस कार्य को मिलजुल कर टीम के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए टीम के साथ संबंध कभी खराब न हो, यह बेहद ही ज़रूरी है। इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। यही सफलता का बहुत बड़ा आधार है। यदि संबंध खराब हो गए, संबंध में बातचीत कम या बंद हो गई तो न तो आपस में मिलजुल कर कोई प्लानिंग हो पाएगी, न किसी लक्ष्य पर मिलजुल कर काम हो पाएगा, न एक दूसरे को आगे बढ़ाने की चाहत मन में रहेगी और ये सभी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तनाव भी बढ़ जाता है और निराशा भी छाने लगती है। जब संबंध बहुत खराब हो जाते हैं तो सारी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता लगभग समाप्त सी हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए कभी क्षणिक नुकसान भी सहना पड़ जाए, कभी झुकना भी पड़ जाए तो यह सहन करना ज़्यादा उचित है बजाय संबंध खराब करने के। पूरी टीम में कभी भी संबंध खराब होने की जरा भी भनक लगे तो तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में देख लिया तो मामला बिगड़ता नहीं है और संबंधों को बनाए रखा जा सकता है। ध्यान नहीं देने पर मामला ज़्यादा बिगड़ता है, फिर उसे ठीक करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पुराने जितने भी मामले हों उन पर भरपूर प्रयास करके सबके संबंध को अच्छा बनाया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। यदि हम इसे अपनी जिम्मेदारी न मानते हुए नज़रअंदाज करेंगे तो भविष्य में हानि हमें ही उठानी पड़ेगी। संबंधों को बनाकर रखने के लिए सबसे अच्छी नीति है कुछ भी अप्रिय बात होने पर अपनी गलती मान लेना। यदि हम अहंकार में पड़कर अपनी गलती न मानकर सामने वाले पर दोषारोपण करते हैं तो सामने वाले का भी अहंकार उसको अपनी गलती नहीं मानने देता है। इसी से बात बिगड़ती जाती है। इस हिसाब किताब में कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा गलती किसकी है ना, मेरी कम है, सामने वाले की ज़्यादा है, ऐसा हिसाब लगाने से झगड़ा बढ़ता है, कभी कम नहीं हो सकता। गलती मानने से इंसान कभी छोटा नहीं होता। कोई आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है तो उससे अपने बचाव का रास्ता निकाल लेना, पर उसके साथ आप कुछ और गलत करने का ख्याल न लाना।
आपकी तरफ से कुछ गलत ना हो तो हो सकता है उस व्यक्ति को भविष्य में अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन यदि दोनों आपस में गलत करने की सोचेंगे तो कुछ बहुत बुरी स्थिति पैदा हो सकती है। आज हमारे समाज में लोग संबंधों की अहमियत को भूलते जा रहे हैं और परस्पर झगड़ा बड़ी आसानी से कोई भी कर लेता है। इसलिए समाज में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, शोषण, लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, तोड़फोड़, न जाने कई अन्य हिंसाएं जो है बड़ी मात्रा में फैलती जा रही है। आज हर किसी को डर कर जीना पड़ रहा है। इस सब की वजह यही है कि लोग आपसी संबंध के महत्व भूल चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग ने संबंधों को पूर्ण स्थापना में बहुत बड़ा काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। किसी की सफलता का आधार भी यही है कि वह कितने लोगों से संबंध बना सकता है। जितने ज़्यादा लोगों से संबंध बनेगा और नेटवर्क मार्केटिंग में वो उतना ज़्यादा सफल होगा। आशा करता हूँ ये संबंध के टॉपिक के ऊपर आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशंस यहाँ से लिया, समझा। और अगर आप एक बार में समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखिए, है ना, ताकि हर वो पॉइंट्स जो हो सके वो क्लियर हो पाए और आसानी से आपको जो चीज़ें हैं समझ में आ सके। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।